नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न जो है बहुत सारे साधकों ने मुझसे पूछा है और सबकी ये जिज्ञासा भी रहती है। जिन्होंने नहीं पूछा है उनकी भी एक जिज्ञासा रहती है, गुरुदेव क्या हम इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे? गुरुदेव क्या हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? अच्छा गुरुदेव, आप तो जान जाते हैं कि कोई साधक आपसे संन्यास ले रहा है वो मुक्ति को प्राप्त होगा या नहीं होगा। यहां मैं 12 ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं। इन 12 घटनाओं में से 2 घटनाएं या 3 घटनाएं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 घटनाएं अगर आपकी ध्यान साधना में हो रही हैं तो आप 101% इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे, परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है अगर इन 12 घटनाओं में से 2 या 3 घटना आपके साधना में घटी हैं तो। ठीक है। घटनाएं बताना चालू करूं उससे पहले मैं और भी चीजें क्लियर कर दूं, उससे भी आप समझ लें। ये 12 घटना जो हैं हर बुद्ध के साथ घटी हैं। किसी बुद्ध के साथ 3 घटी, किसी बुद्ध के साथ 4 घटी, किसी बुद्ध के साथ 2 घटी है। जितने भी पृथ्वी पर बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, जो संत बने हैं, उनके जीवन में ये घटनाएं घटी हैं और भविष्य में भी यही घटनाएं घटेंगी। ये घटनाएं बताती हैं कि आपका ये जन्म खराब नहीं होगा। मगर इसके साथ में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। परमात्मा लाख कोशिश कर ले, अब इसे अच्छे ध्यान से समझ लेना। यदि तुमने ये ध्यान से ये बात नहीं समझी तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देख लेंगे और मन गलतफहमी में आ जाएगा। आप आंख बंद करके खड़े हो जाएं। सुबह के टाइम 7 बजे 8 बजे सुबह आप आंख बंद करके खड़े हो जाएं, सूरज की तरफ मुंह कर लें। परमात्मा कितना भी पावरफुल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, सूरज कितना भी शक्तिशाली हो, वो आपकी आंख की पलक को नहीं उठाएगा। आंख आपको खुद खोलनी पड़ेगी, वो नहीं उठाएगा। परमात्मा आप पर बहुत कृपा कर दे, मगर यदि आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं, जिद करके बैठ गए हैं, तो आप इस जन्म में क्या, ये घटनाएं घटने के बाद भी आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हो। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो आपने जिद कर ली है। जिद किस बात की? कि मैं ज्ञानी हूं। दूसरा ये हो गया कि मैं ज्ञानी हूं। दूसरा एक और जबरदस्त कारण होता है, गाइडेंस ही नहीं मिली, समझाने वाला ही नहीं था। मेरे को बहुत सारे साधक ऐसे मिलते हैं, वो बोलते हैं गुरुदेव अगर समझाने वाला होता तो आज हम परमात्मा के साथ एक हो जाते। मगर बहुत सारे साधकों को मैंने देखा जिनको मैंने समझाया वो फिर भी एक नहीं हुआ, समझाने के बावजूद भी एक नहीं हो रहे। तो ये जो है, ये आपने अपने हाथों से अपने लिए नर्क निर्मित करा हुआ है। ये घटनाएं बताती हैं कि आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं और अपार कृपा आपकी परमात्मा जो है उसकी अपार कृपा आपके ऊपर है। मगर आपने जिद कर ली है और आपने अपना जीवन नर्क करा हुआ है। ये समझ लेंगे, क्योंकि जो मैं घटनाएं बताने जा रहा हूं 100 अगर लोग देख रहे हैं तो 95% लोगों के जीवन में ये घटी है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहली घटना, जब आप साधना करने बैठते हैं तो आप साधना कर रहे होते हैं और साधना करते करते आपको समय का बोध नहीं होता है। जिस समय आपको समय का बोध नहीं होता, बोध का मतलब समझते होंगे, समय के बारे में कुछ पता नहीं, आप आंख बंद करके बैठ गए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, आपको लगा यार आज 10 मिनट तो बीत ही गए होंगे, आंख खोल के देखूं 1 मिनट, आपने देखा तो 4-5 घंटे बीत गए। रात को साधना करने के लिए बैठे, रात को साधना करते करते लेटे और ऐसा लगा कि अभी तो लेटे थे, सुबह हो गई इतनी जल्दी, ये कैसे हो गया? समय का बोध नहीं हो रहा। और समय का बोध कब होता है? जब आप पृथ्वी से जुड़े होते हो। यदि आप पृथ्वी से नहीं जुड़े हुए तो समय कोई अस्तित्व नहीं रखता है।
ध्यान रखना, समय इस पृथ्वी पर मनुष्य की कल्पना करी हुई एक वस्तु है। अदरवाइज पूरी अस्तित्व के अंदर कहीं भी समय है नहीं। समय सिर्फ तुम्हारे अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलने के लिए एक कल्पना मात्र है और कहीं कोई समय नहीं है। मगर जब तुम इस समाज और इस पृथ्वी की पूरी व्यवस्था से हट जाते हैं दूर, तो आपको समय का बोध नहीं होता। पहली घटना, आप डायरी पेन लेकर बैठे, ये घटनाएं नोट कर लें, नहीं तो वीडियो फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। फर्स्ट घटना जो घटेगी वो क्या होगा? समय का बोध नहीं होगा। ठीक है, समय का बोध नहीं होगा। जिन साधकों के जीवन में ये हो रहा है और आज भी वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो या तो गाइडेंस देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं होगा, या आपने खुद ही अपने हाथों से नरक निर्मित कर रखा होगा, वरना इस जन्म में आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी घटना के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा बार बार खांसी आ रही है। दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। दूसरी घटना है थर्ड आई पे प्रकाश का दिखाई देना। अब जिन भी साधकों को थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई दे रहा है, इन साधकों ने इसी जन्म में साधना करी है, ये इनकी गलतफहमी है। ये साधना पिछले जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। यहां 12 घटना जो मैं बता रहा हूं, ये एक ही जन्म में, आप इस जन्म में पैदा हुए, इसी जन्म में विचार आया कि मैं साधना करूंगा, मोक्ष को उपलब्ध होऊंगा, तो ये 12 घटनाओं में से एक भी घटना आपको नहीं घटेगी। जो पिछले जन्मों से साधना कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अपनी मूर्खता के कारण मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये घटना उन्हीं के साथ घटेगी। पहली घटना भी उसी व्यक्ति के साथ घटेगी जो कई जन्मों से साधना करता हुआ आ रहा है। अब दूसरी घटना भी उसी के साथ घटेगी। अब थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देना। थर्ड आई पे कैसे प्रकाश दिखाई देगा, इसे मैं बता देता हूं। ऐसे आपकी थर्ड आई पे आपने आंखें बंद कर रखी, ऐसे प्रकाश आएगा, यूं फैल जाएगा, और ये फैला हुआ प्रकाश पूरा खत्म हो पाएगा, उसके बीच में फिर एक ऐसे बिंदु सा आएगा, वो भी फैल जाएगा। ये कंटिन्यू चलेगा, और जब ये चलने लगेगा आपकी थर्ड आई में, तो आपको बड़ा मजा आएगा और आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा। कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। तो जिनकी थर्ड आई पे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो हमेशा याद रखे कि उनका ये अंतिम जन्म है। अगर उन्होंने सही डायरेक्शन में कदम उठाए तो ये अंतिम जन्म है, अगर नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी यही हो रहा था। उसी को तुम पूरा करने के लिए इस जन्म में आए थे, मगर भूल गए, फिर दुख भोग रहे हो। आज भी जब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं 101% श्योरिटी देता हूं कि बहुत सारे साधकों के साथ ये घट रहा होगा। हकीकत में गुरु हो तो वो बताए भी। अब गुरु तो है नहीं तुम लोगों के पास, किताबी ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। तो पहली घटना, समय का बोध नहीं होगा। दूसरी घटना, थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देगा। अब हम चलते हैं तीसरी घटना की तरफ। अब जो तीसरी घटना जो है, ये ऐसे साधक के बारे में है जो परमात्मा के द्वार पे खड़ा है और हर बार छोटी सी गलती कर रहा है। छोटी सी गलती, उस गलती के कारण बार बार जन्म ले रहा है। तो ये कौन सी घटना है? तीसरी घटना के बारे में बता रहा हूं। पूरा क्राउन चक्र खींचेगा ऊपर की तरफ, पूरे क्राउन चक्र में खिंचाव महसूस होगा। क्राउन चक्र समझते हैं, ये पूरा यहां से खींचेगा। ऐसे लगेगा कि कोई चमड़ी खींच रहा है, कोई चमड़ी खींच रहा है, अंदर से दिमाग निकल जाएगा, ऐसा खिंचाव पैदा होगा। सर भारी हो जाएगा, सर दर्द करेगा। तीसरी घटना अगर आपके जीवन में घट रही है, साधक के जीवन में, तो वो समय को बिल्कुल भी बेकार नहीं करे। भागे दौड़े, कोई जीवित गुरु को ढूंढे। समय को बिल्कुल बेकार नहीं करे, जीवित गुरु को ढूंढेगा तभी गति हो पाएगी। और एक छोटे से पॉइंट पे वो रुका हुआ है। अब इसी के साथ एक चौथी घटना है जिसको शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि ये, जिसे मैंने बताया तीसरे साधक के बारे में, कि ये बहुत करीब आ गया है।
अब चौथी घटना जो घट रही है वो उस साधक की घट रही है जिसका एक पांव तो धरती में है, एक पांव परमात्मा में है। एक पांव संसार में है और एक पांव मोक्ष में है। ये एकदम आगे चला गया मगर फिर भी संसार से छूटा नहीं है। इस घटना को शास्त्रों में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये बहुत जल्दी परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। इनको थोड़ा सा सहारा चाहिए और थोड़ी सी समझ चाहिए, जो कि ये अपनी ही गलतियों के कारण उसे भूल जाते हैं, कर नहीं पाते। मन बहुत चालाक है। मन इनके साथ मुसीबतें पैदा कर देगा, कभी इनको गरीब बना देगा, कभी बीमार बना देगा, कभी दुखी, कभी परेशान, कभी घर में कलेश हो जाएंगे। अब ये घटना क्या है, इसे चौथी घटना को समझ लेंगे। क्राउन चक्र से पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा सीधा नीचे उतरेगी, सीधा नीचे, ऊपर नहीं जाएगी, सीधा नीचे उतरेगी और काम केंद्र पे आएगी और काम केंद्र से धरती में समा जाएगी। ये आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, मगर जब ऊर्जा पूरा ब्रह्मांड जो है वो नीचे की तरफ उतर के और धरती में समा रहा है, ये उस व्यक्ति की हालत है जिसका एक पांव तो मोक्ष में है ही। पांव मोक्ष में है मगर पीछे मुड़ के संसार को देख रहा है। तो चार घटनाएं मैंने बता दी। टाइम का पता नहीं लगेगा, थर्ड आई पे प्रकाश दिखेगा, क्राउन चक्र ऊपर की तरफ खींचेगा, चौथी घटना जो है ऊर्जा पूरी नीचे की तरफ उतर जाएगी। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। अब ये जो पांचवा पॉइंट है, इन लोगों को जो है, इन साधकों को बोलना नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं बोल रहा हूं। ये पांचवी घटना जो है ये इन साधकों के साथ घटती है जो मेरी दृष्टि में महामूर्ख हैं। ये महामूर्ख साधक हैं। मतलब कि 8 अरब लोग मर जाएं, जो 8 अरब लोग मूर्ख मरेंगे तब ये मूर्ख पैदा होंगे। क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर जन्म में किसी न किसी सदगुरु ने इनको समझाने की कोशिश करी, ये समझ नहीं पा रहे और आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। जानबूझकर वासना और मुसीबतों को पकड़कर बैठे और चिल्ला रहे हैं। ये एक आदमी, जैसे मैं कुर्सी पकड़ के बैठा हूं और मैं कह रहा हूं मुझे बचाओ कुर्सी मुझे खा रही है, मुझे बचाओ कुर्सी मुझे खा रही है। ये पांचवी घटना जिनके साथ घट रही है, ये घटना क्या है? जब आप साधना में बैठेंगे, आप साधना कर रहे हैं, अच्छी साधना हो रही है, आप डूब गए हैं, आपने आंख खोली और जब आंख खोली तो आपको लगा घर जो है वो है क्या? आपकी मेमोरी लॉस हो गई। घर क्या है? मैं यहां क्यों हूं? ये मेरे आसपास कौन लोग खड़े हुए? आपको नहीं पता वो पति है, वो बच्चा है, आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। आप परमात्मा के भीतर जाकर फिर बाहर आए हैं। आप उस अंतहीन समाधि में डुबकी लगाकर फिर वापस आ गए क्योंकि आपने चीजें नहीं छोड़ी। आप समझ नहीं पाए संसार को, आपने संसार को अब भी पकड़ा हुआ है। आने के बाद आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए सब कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कहां आ गया हूं, ये घर मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं हैं, मैं कौन हूं ये भी बोध नहीं होगा। मगर कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे बोध होगा, अच्छा ये तो बेटा है, ये तो बेटी है, अच्छा मैं तो ये हूं, मैं तो इनका पिता हूं। थोड़ी देर बाद होगा। ये घटना यदि घटती है तो मैंने पहले इन साधकों की तारीफ कर दिया, अब मुझे लगता है ज्यादा तारीफ करनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बुरा मान जाएंगे। बुरा तो बहुत जल्दी मान जाते साधक, तो इनकी तारीफ अब मैं नहीं कर रहा हूं। अब हम छठी घटना पे चलते हैं। ये घटना के लोग भी, ये घटना के साधक भी अनंत जन्मों से साधना करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं के भाई बंद हैं। पांचवें स्टेप पे जो खड़े, इन्हीं के सगे भाई बंद हैं ये लोग। इनको ठीक 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कोई शक्ति आके जगा देती है। और ऐसा नहीं कि बस हल्का सा जगा दिया, प्रॉपर इनकी नींद खत्म हो जाती है। 3 से 4 के बीच में इनकी पूरी तरह नींद खत्म हो जाती है और ये पूरी तरह फ्रेश होते हैं। नींद नहीं आती है, जानबूझ के बिस्तर पे लेट जाएंगे, करवट बदलते रहेंगे,
ध्यान कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। यदि ये घटना घट रही है, ठीक है, ये छठी घटना अगर आपके साथ घट रही है, अब वो शक्ति जो आ रही है, आप उसे गुरु कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, दिव्य शक्ति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। शब्दों का खेल है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मगर कुछ ऐसा है जो तुमको उस समय ब्रह्म मुहूर्त में तुमको उठा रहा है। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो तुम उठ रहे हो, यही ब्रह्म मुहूर्त 3 से अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, रात के 3 से 5 बजे के बीच में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं। रात के 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सबसे ज्यादा चोरियां और सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं। ये टाइम इतनी गहरी नींद का होता है कि कोई भी उठना नहीं चाहता, और इसी समय तुम्हें कोई उठा देता है, तुम एकदम फ्रेश उठ भी जाते हो। क्या तुम्हारे साथ साधना में घट रहा है? तुम थोड़ा होश में आओ। ये छठी घटना कोई साधारण घटना नहीं है। ये छठी घटना बहुत कीमती है। अपना जीवन तुम व्यर्थ मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़कर, वीडियो देखकर, बातें सुनकर तुम नहीं पहुंच पाओगे। इतने करीब होने के बाद भी तुमने दोबारा जन्म ले लिया। इतने करीब होने के बाद तुमने दोबारा जन्म ले लिया, तो तुम समझो क्यों नहीं पहुंच पाए? फिर तुम किसी जीवित गुरु को पकड़ने की कोशिश करो, वरना यह भी जन्म तुम्हारे हाथ से गया। अब आते हैं हम 7वीं घटना पर। अब जो है 7वीं घटना की तरफ हम चलते हैं। अब हम थोड़ा सा भक्ति की तरफ चलते हैं। भक्ति की तरफ चलते हैं तो जब आप नाम जाप करते हो, जब आप नाम का जाप करते हो, है ना, आप नाम का जाप कर रहे हैं, आप नाम सिमरन कर रहे हैं। एक तो चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो आप ऐसे गुरु से जुड़ गए जिसे गुरु है ही, वो गुरु ही नहीं है, उसे गुरु ज्ञान ही नहीं है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसको डंडा पकड़ा दिया गया है कि भाई सभी नाम जपेंगे, तो उसने कहा भी सभी नाम जप लो। सभी के लिए नाम जाप नहीं होता है। सभी के लिए नाम जाप नहीं होता है। कुछ लोग नाम जाप करने से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनके लिए मंत्र साधना नहीं है। मेरी दृष्टि में और मेरे अनुभव में, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सभी लोगों के लिए मंत्र साधना नहीं होती है। अब आपको मंत्र साधना में क्यों रस आ रहा है? क्योंकि आपने पिछले टाइम में भी यही साधना करी थी। तो भक्ति में जो है, भक्ति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मंत्र साधना, भाव भक्ति, भावपूर्ण गुरु को सुनना, शरीर से गुरु की सेवा करना। तो भक्ति के कुछ अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग पथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं। तो उसमें जो है मंत्र जाप आता है। तो जो साधक पिछले जन्मों में मंत्र जाप करके आए हैं, उनको जो है कान में नाद सुनाई देगा। नाद कैसे सुनाई देगा? झिंगुर की आवाज। अब आप कहेंगे झिंगुर की आवाज क्या होती है? उसे छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है, बिजली की तारें जा रही हैं, कोई ऐसी वस्तु है, उसमें से बहुत तेजी से ऊर्जा जा रही है, वाइब्रेट करती हुई, उसकी वाइब्रेशन महसूस होगी। साइलेंट साउंड सुनाई देगा। जब सब कुछ शांत है तब आपको कुछ सुनाई देगा। ध्यान रखना, आप सुनने का प्रयास करेंगे तो सुनाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सहज रूप से आपको सुनाई देगा। सुनने का प्रयास तो सभी करेंगे तो सभी को सुनाई देगा। और गुरुओं की यही बड़ी कृपा है। गुरुओं की यही बड़ी कृपा है। वो कहते हैं कि नाद सुनो। अब आप कहते हैं हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, वो कहते हैं कान बंद कर लो। एक संस्था को मैं जानता हूं, किसी को नहीं सुनाई दे रहा, किसी ने नहीं सुनना, मगर वो संस्था का काम है जबरदस्ती सुनाओ। अरे ना, कान बंद करने से नहीं सुनाई दे रहा, कानों में रुई डाल दो, कानों में एयर प्लग डाल दो, नाद सुनो बस। मगर ऐसा नहीं है, आप सुनने की कोशिश भी नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे, वो आपको सुनाई देगा।
तो सातवीं घटना है कि आपके कान में आपको कुछ सुनाई देगा। पश्चिमी देशों में जब ये होता है तो वो सोचते हैं कान की कोई बीमारी है। अब तो इंडिया में भी लोग सोचते हैं कान की कोई बीमारी है। डॉक्टर भी कह देता कि हाँ चलो पैसा तो आ ही रहा है कि हाँ कान की बीमारी है और ऑपरेशन भी कर दो, चलो ठीक है। और अब जब आते हैं हम 8वें पड़ाव पे आ जाते हैं। 8वां पड़ाव जो है ये भी भक्ति से रिलेटेड है। 8वां पड़ाव जो है आपको रोना आने लगे। आप थोड़ा सा गुरु को सुनेंगे, गुरु को याद करेंगे, कुछ भी जरा सा भी होगा, आप रो पड़ेंगे, बहुत ज्यादा रो पड़ेंगे। अचानक ही रोना आ जाएगा और ये रोना साधारणता रोना नहीं होगा। आप जितना भी दबाने की कोशिश करें ये बाहर फूट के निकलेगा। आप होंगे बुद्धिमान, आप होंगे ऊंची सीट पर, कुछ भी, मगर ये रोना नहीं रोक पाएंगे। आप रो पड़ेंगे, बिल्कुल उसकी याद भर से रो पड़ेंगे और आपको कारण समझ नहीं आएगा। गुरु आपको डांट रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर वो डांट रहा है तो आप रो रहे हैं तो कारण है कि गुरु ने डांटा तो रो रहे हैं। गुरु आपसे नफरत कर रहा है, जो गुरु नफरत कर सके वो गुरु कहां से हुआ। गुरु ने आपको दुत्कार दिया है, कुछ कह दिया, कोई कारण हो तो आप रोए। गुरु आपको हृदय से प्रेम कर रहा है, गुरु आपकी सेवा कर रहा है, फिर भी आप रो रहे हैं। तो ये 8वां कारण जो है बड़ा पावरफुल है। ये बताता है कि आप गुरु के प्रेम में हैं और भक्ति में, और यही चीज आप पहले छोड़ के आए थे, यही चीज आप पहले छोड़कर आए थे। ठीक है, अब 9वें कारण की तरफ हम चलते हैं। अब 9वां कारण जो है इसे भी आप अच्छे से समझ लें। ये भी साधकों के, ये उन साधकों के जीवन में घटता है जो साधना करते करते एक हाइट पे नहीं पहुंचे थे, मगर इस जन्म में वो हाइट पे पहुंच रहे हैं, है ना। जैसे कुछ साधकों को तो मैंने गुस्सा करके बोल दिया है, मगर कुछ साधक ऐसे जो साधना करते करते आ रहे, अब थोड़ा हाइट पर पहुंच गए हैं, अब थोड़ा ऊंचाई छू रहे हैं। उनके साथ क्या होगा, उनके मुंह में मीठा मीठा स्वाद आएगा। वो मीठा स्वाद जो है वो इस धरती पे किसी भी मीठी चीज से मिलता नहीं है। आप शहद खा लें, आप शुगर ले लें, आप किसी पेड़ का मीठा रस ले लें, कुछ भी ले लें, मगर वो मीठा स्वाद आपके अंदर बढ़ने लगेगा। लार आपकी मीठी हो जाएगी और इतनी मीठी हो जाएगी आप भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये जिन साधकों के साथ हो रहा है तो वो समझ जाएं कि ये स्वाद जो है, मीठा स्वाद परमात्मा का है, उस दिव्य ऊर्जा का है जो स्वाद रूप में आपको महसूस हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब आ गए हम 10वें पे। अब हम 10वें की बात करते हैं। ये भी भक्ति से जुड़ा हुआ, ये वहां पर जुड़ा हुआ है कि भक्त, ज्ञानी जब भक्त हो रहा होता है, भक्त तो चल ही रहा है, जब ज्ञानी भक्ति में उतर रहा होता तो उसके साथ ये घटता है, एक अलग सी खुशबू आती है। आप साधना में बैठे आंख बंद करके, एक अलग से हवा का झोंका आएगा, कुछ अलग सी खुशबू लेकर आएगा। वो खुशबू जैसी आपके पास आएगी आपको कुछ आनंद महसूस होगा। ठीक है, साधना में ऐसा हो रहा होगा, मगर आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक फिर से खुशबू आ जाएगी। और ये खुशबू सिर्फ आपको ही आएगी, आपके घर में किसी को नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि आपने भक्ति साधना करी है, मगर आप चूक गए। और चूक किस लिए गए? अहंकार के कारण। अब भी आपके जीवन में वो घट रहा है। और जिनको ऐसी खुशबू आएगी जब वो अपने जीवित गुरु से मिलेंगे, ठीक है ना, जब आप जीवित गुरु से मिलेंगे तो गुरु के भी शरीर से खुशबू आ रही हो, और वो खुशबू भी जो है इस पृथ्वी से किसी चीज से नहीं मिलती है। ध्यान रखें, जब आप गुरु के पास जाएंगे, वैसे तो ये परमिशन होती नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि आप गुरु के पास जाए, आपने गुरु के चरण छुए, गुरु ने आपको गले लगा लिया। जब तक आप करोड़पति नहीं हो तब तक तो ये परमिशन दी नहीं जाती, है ना। मगर आप जो मेरे साधक हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं, जब आपको मैं गले लगाता हूं या जब मैं आपके पास से निकल जाता हूं तब आपको ऐसा अनुभव हो सकता है, अगर आप भक्ति साधना से जुड़े हुए हैं तो आप पाएंगे एक अलग ही किस्म की खुशबू है।
ठीक है, अब हम चलते हैं 11वें पे। अब जो है हम 11वें नंबर पे चल रहे हैं। इसमें जब आप साधना करेंगे तो आपका शरीर पत्थर जैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह, एकदम पत्थर। आप हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिलेगा, इसे ध्यान रखेंगे आप, है ना। आप इतने पत्थर हो जाएंगे कि आप आंख को भी हिलाना चाहें तो आंख भी नहीं हिलेगी। तब आप समझ लें कि आप जो है इस जन्म में बुद्धत्व को पा सकते हैं, आप परमात्मा हो सकते हैं, आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 12वें पे। जो जो ये 12वीं घटना जो है, ये साधक के इसी जीवन की, जब आपको जीवित गुरु मिलेगा और आप होंगे सामने, तब ये इसी जन्म में, बस इसी समय में आपकी साधना का अंत होने वाला है। ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको परमात्मा मिलेगा, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। अब ये इसी समय अंत होने वाला है साधना का। अब यहां पर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस पॉइंट को इसीलिए मैंने 12वें स्थान पर रखा कि यहां अब इसके बाद कुछ कहने लायक नहीं रहेगा, कुछ बोलने लायक नहीं, कुछ सुनने लायक नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहां पर ना तो साधक रहेगा, ना गुरु, ना शिष्य, ना गुरु, ना भक्त, ना भक्ति, ना परमात्मा, कुछ भी नहीं। अब गुरु जो है सभी साधकों को छोड़कर आपको टारगेट करेगा। अब गुरु आपको कुछ बातें बोलेगा गुस्से में। गुरु वो है जिसे क्रोध नहीं आता, मगर वो आपको अपना क्रोध दिखाएगा। गुस्से में आपको कुछ अपशब्द बोलेगा, कुछ अजीब सी बातें बोलेगा। अब अगर आपने, ध्यान से समझ लेना, अगर आपने उसको रिप्लाई कर दिया, आपने उसे रिप्लाई करा, यहीं से सारी चीज खत्म हो गई। आपने जैसी रिप्लाई करा, आप कोसों दूर चले गए, आप जन्मों जन्मों के लिए अब दूर चले गए। आपने कहा कि गुरुदेव आपकी गलती है, आपने कहा गुरुदेव मेरे को बेकार में आपने डांट दिया, आपने कहा गुरुदेव आपने ये ठीक नहीं करा, कोई भी शब्द आपने लिया, तो समझे आप अब कई जन्म पीछे चले गए और अब गुरु से संबंध आपका टूट गया। गुरु ने बताया आपको, गुरु ने कुछ भी बोल दिया और आपने भी गुरु को उल्टा जवाब दे दिया। और इसी के साथ जुड़ी हुई घटना है। अगर गुरु ने कुछ बोला आपको उल्टा सीधा, बोलेगा, वो बहुत अच्छे से बोलेगा जितना बोल सकता है, और आप मौन रह गए, तो भी समझे अब साधना खत्म हो गई। यह अंतिम क्षण था। इस अंतिम क्षण में आप मौन रह गए, आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि छोटा सा वो अहंकार जो था, जो आपको नहीं दिख रहा था और गुरु को दिख रहा था, गुरु ने अब उस पर चोट करी थी। एक तरीके से तो ये मैं बता दूं कि गुरु ने उस पर चोट करी थी। दूसरा, अब गुरु आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण है और गुरु जानता है कि आपके पिछले कर्म जो है वो आपको मुक्त होने नहीं दे पाएंगे। तो गुरु जब आपको चोट करेगा और आप मौन होंगे, तो सारे कर्म आपके गुरु अपने ऊपर ले लेगा, आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे, तुरंत उसी समय मुक्त हो जाएंगे। एक क्षण की भी देरी नहीं होगी। दोनों तरफ संबंध टूट रहे हैं, ध्यान रखना। आपने जवाब दिया, अब गुरु से संबंध टूट गए, अब आप गए, अब आप करो साधना, फिर किसी सदी में जीवित गुरु आएगा तो आप मिलोगे, फिर आप करो मेहनत, कोई बात नहीं, किसी सदी में दोबारा मुलाकात होगी। आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आप मौन रहे, रिश्ता खत्म हो गया, अब आप परमात्मा हो गए, अब कुछ भी नहीं। परमात्मा अर्थात महाशून्य हो गए, जहां ना गुरु है ना कोई और है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से 12 पॉइंट है। इसी में से एक छोटा सा पॉइंट और भी है जो भक्त के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है ये आपके साथ घट रहा हो। गुरु आपको अनंत आकाश में ले जाएगा, गुरु आपको अनंत आकाश में लेकर जाएगा। आगे आगे गुरु चल रहा है, पीछे पीछे आप चल रहे हो। गुरु प्रकाश रूप में बदल जाएगा, आपको एक सिंहासन पे बिठा देगा और प्रकाश रूप में बदल जाएगा। आप ढूंढेंगे, गुरु को पुकारेंगे, वहां गुरु होगा ही नहीं। ये भी एक भक्त के साथ घटने वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। मगर जितना सच्चे आप होते चले जाएंगे, उतनी सच्ची गति होती चली जाएगी।
गुरु वहां विलीन हो जाएगा और कुछ समय बाद आप भी उसमें विलीन होकर खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो तो मेरे को पता बहुत लंबा हो गया होगा, मगर इतनी घटनाओं में से 12 घटनाओं में से 12, एक पॉइंट और जोड़ दे तो 13 घटनाओं में से 3 घटनाएं भी अगर आपके जीवन में घट रही हैं तो आप अपने जीवन का समय बेकार नहीं कर, आप अपने जीवन का समय नहीं बेकार करें, क्योंकि आप अपने पिछले जन्मों में भी यही करते हुए आ गए। आप शादी नहीं करना चाहते थे, जबरदस्ती हो गई, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। अब गलती नहीं करें, अब आपको एक मौका मिला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो करें, जहां भी ढूंढे जीवित गुरु को ढूंढे जो आपको उस परम ज्ञान तक ले जाए, उस परम मुक्ति तक ले जाए। और कभी भी ध्यान रखना, गुरु तुम्हारे अहंकार को चोट करेगा, कभी भी उसे रिप्लाई नहीं देना, भूल कर भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो अपने पांव पे नहीं अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मार लोगे और खुद ही मरोगे तुम, गुरु का कुछ नहीं जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। मेरे को 900 साल पीछे के साधक आज भी मिले हैं जिन्होंने ये मिस्टेक करी। 900 साल समझते हैं आप, फिर भी एक सदी से तो कमी है। आप ऐसी गलती नहीं करें, ठीक। और इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।